आप बाकी सारे केसेस में भी जा रहे हैं। मैं वक्त पर खड़ा रहना चाहता हूं। ओके ओके, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया, देन रिजवान अहमद, यू कम इन। गौरव भाटिया वो कह रहे तरस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि इन्होंने शेर अर्ज किया तो मैं भी एक शेर अर्ज कर देता हूं, अच्छा लगे तो दाद चाहूंगा। वो एक समुंदर खगालने में लगे हुए हैं, वो एक समुंदर खगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। और अमीर भाई, अब मैं उत्तर देता हूं, इनको पढ़ना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ काउंसिल है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, रिलीजियस बॉडी नहीं है। मतलब कानूनी एक संस्था है और ये ऐसी संस्था नहीं है जिसको आप अपने धर्म से जोड़ेंगे। दूसरी बात जो आपने कही इंटरिम ऑर्डर पे, मैं आपको बता दूं, कोई घबराया नहीं था। जो नोटिस हुआ पहले 1.25 घंटे की सुनवाई के बाद वो नोटिस हुआ कि नोटिस होना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब अंतरिम आदेश पास करने लगे तो तुषार मेहता जी ने, राकेश द्विवेदी जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सुना जाए, अंतरिम आदेश क्या पारित होना चाहिए और इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं समझता हूं ये तो दिखाता है कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से नियम का पालन करती है। कल सुनवाई की डेट लग गई। अब मैं आता हूं एक बात कांग्रेस से पूछने के लिए। मेरा ये सवाल है, मेरी एक गुजारिश है आपसे, आप सुरेंद्र राजपूत से ये पूछिए कि ये जो कांग्रेस शासित राज्य है तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, कांग्रेस कहती है हम ये कानून वहां लागू नहीं करेंगे, क्या ये वो कानून वहां लागू करेंगे या नहीं? ये हाँ या ना में जवाब ले। ओके, सुरेंद्र राजपूत इसका 20 सेकंड में जवाब, देन रिजवान अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके सुरेंद्र राजपूत जी 20 सेकंड्स। जी, मैं पॉइंट ब्लैंकली कहता हूं, चूंकि मेरी आदत है साफ कहने की। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, चाहे हम उससे सहमत हो चाहे वो असहमत हो। नंबर एक। नंबर दो, गौरव भाटिया जी, हम लोग आपकी तरीके से नहीं है कि पिक एंड चूज करें। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं। हम लोगों ने संविधान को ध्वंस नहीं किया है, तिरंगे को संघ की तरीके से नहीं जलाया है और संविधान रिजवान भी वेट कर रहे हैं काफी देर से, आदिल भी वेट कर रहे हैं। ओके रिजवान आपकी टर्न है। ओके, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं गौरव रिजवान वेट कर रहे हैं। देखो मेरे कार्यक्रम को शुरू हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं। रिजवान अहमद, ठीक है, रिजवान अहमद जी अमीश भाई, जय हिंद वंदे मातरम। जी प्लीज बोलिए। जय हिंद वंदे मातरम। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जैसा गौरव भाई ने बोला था कि अब कांग्रेस का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर शुरू हो गया है। शाहबानों के टाइम पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा था ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर हो रही है। अच्छा ठीक है, वो बीच में नहीं बोले किसी। अगर आप इधर यहां से लेके ईरान इराक तक चले जाएंगे, अब तुम बीच में बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो क्या ये बहस? तुम बीच में बोलोगे तो मैं बदतमीजी कर दूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, कोई बदतमीजी नहीं होगी, बदतमीजी कर दूंगा दोनों। अगर बीच में बोलोगे तो अरे ऑडियो डाउन करिए। ओके रिजवान अहमद आपकी टर्न है, आप बोलिए। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत ऑडियो डाउन है, मेरा निवेदन है इत्मीनान से ठंडा पानी पीजिए, चर्चा अच्छे से करिए। रिजवान अहमद आपकी बारी है, आप अपनी बारी वो बोलिए और नो और किसी के लिए गलत बात नहीं कोई भी। ओके रिजवान जी अब आप बोलिए। उसको तमीज सिखाओ पहले। आप अपनी बात को रखिए, उनको मैं बोल दूंगा जो मुझे बोलना है। आप अपनी बात को रखिए जी, आप मुझसे मुखातिब होइए। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानों के टाइम में सुप्रीम कोर्ट को नकार दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और अमेंडमेंट लाके इन्होंने उसको फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी, पहले नेशनल हेराल्ड का मामला देखो, जो चोरी चकारी पकड़ी गई है, वह हम मुसलमान और बीजेपी निपट लेंगे। अगली बात, अभी किसी ने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदू ट्रस्ट जो होते हैं क्या उसमें गैर हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं वक्फ में भी नहीं होना चाहिए। अमीश भाई, तो फिर बात खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। जैसा हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट है उसी तर्ज पर वक्फ को बना देते हैं।
जी। खत्म बात। हिंदू टेंपल एंड एंडोनमेंट एक्ट पूरा सरकार के अधीन है, वक्फ को सरकार के अधीन कर देते हैं। मंदिरों का सारा खाता सरकार के पास है, वक्फ का सारा खाता सरकार के पास कर देते हैं। सरकार मंदिरों के पैसे से एडमिनिस्ट्रेटिव फी लेती है और समाज हित में उसमें वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। वक्फ के से सरकार 14% एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेगी और समाज के भलाई के लिए वक्फ के पैसा काम आएगा। लेकिन इन लोगों को करना यह है, ये जो तुष्टीकरण फैला के जो पूरे देश में गंदगी मचा के बैठे हैं 65 साल में, इन्होंने कुछ चीज तो वहां से उठानी है, कुछ चीज इन्हें शरीयत से उठानी है। कहीं अगर ये हिंदू एंडोनमेंट एक्ट की दुहाई दे रहे हैं तो पूरा एंडोनमेंट एक्ट की तरह मान लो ना। इधर से कुछ उठाया, इधर से कुछ उठाया, ये क्यों ठीक है कर ठीक रहे है। जी 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 जी, जवाब लेते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न है, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे रिजवान। वो सुरेंद्र राजपूत जाहिल आपकी 2 टर्न टके है। का क्या बोलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आदिल आपके पास आऊंगा। चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अमीश भाई। एक चीज समझ लीजिए, मुद्दे पे रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। डिबेट को अच्छी तरीके से चलाना है। आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर डिबेट करनी है, आए कांग्रेस के ऊपर डिबेट करें। वक्त के ऊपर डिबेट करनी है तो वक्त के अभी ऊपर तो वक्त डिबेट के करें। ऊपर है। कांग्रेस को गाली देने का काम कुछ यहाँ पर क्या नाम नीच और निर्लज्ज लोग करने लगते हैं और उसके बाद 2 मिनट क्यों में बोला औकात वैसे? दिखाने की बात करते हैं। इन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। एक बात। दूसरी बात, आज संविधान को मानने वाले लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चुंबक और चाटुकार हैं, जरा बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो हटाया गया चीफ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां पर जो दिल्ली की जो आप पार्टी की सरकार है वो अपने अधिकारी रख सकती है। उसको कैसे इन्होंने सदन से चेंज किया था, संसद से चेंज किया था। शबरीमाला के टेंपल पर क्या अमित शाह जी का बयान था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोई याद दिलाएगा? लेकिन हम यहां पर यह बात करने नहीं आए। हम यहां पर बात करना है वक्फ के ऊपर, और वक्फ पे जो कानूनी संशोधन हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबकों को गौरव भाटिया सही बात कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रिजवान, अब चरण आपकी बारी चुंबक है। हैं, नीच और निर्लज्ज लोग हैं, वो इस ठीक है, तरीके अब की बातें करते हैं। आपने भी उन्होंने आपको बोला, आपने उनको बोला, इस मैटर को यहीं क्लोज करिए। ओके, टॉपिक पे रहिए। ज्यादा विषय ना सुरेंद्र राजपूत बड़े हैं ना रिजवान बड़े हैं, ये विषय बहुत बड़ा है और देश की जनता बहुत बड़ी है। ओके, रिजवान अहमद, लगता है उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। आदिल का मैं रुख करता हूं, आदिल हसन का, AIMIM के हैं। आदिल हसन, क्या आपको लगता है जो बात रिजवान अहमद ने बोली, जो बात गौरव भाटिया ने बोली, उसमें तर्क संगत है? और अगर करना ही है तो फिर चैरिटी के तहत, जैसे हिंदू समाज करता है, क्रिश्चियन समाज करता है, उस तरीके से होना चाहिए। चैरिटी तो है वक्फ, उसी एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए। अमित भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था, वी आर सिटिंग हेयर टू एजुकेट, वी लूज आवर रिलीजन, वी आर सेकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट ए बोर्ड विच इज मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और गौरव भाटिया को बोलिए कि योगी आदित्यनाथ उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए ये बोल रहे हैं। कटमुल्ला बहुत बोलते हैं ना, उर्दू इज बॉर्न इन इंडिया, कैन नॉट बी टाइड टू एनी रिलीजन। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ही के जज ने कहा था, व्हेन यू लर्न ए लैंग्वेज यू डोंट just learn to speak and write a new language, you also learn to be open minded, liberal, tolerant, kind and considerate towards all mankind। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट अभी कल ही आया है। और बाकी सुरेंद्र साहब ने तो बतला ही दिया कि 3-4 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सपा के लोग ने भी बतला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, हमारे जो जज्बात थे, हमारी जो शंकाएं थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद प्रकट करते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही से उम्मीद है, सरकार तो जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिए इलेक्शन प्रोसेस में। आम आदमी की सरकार को जैसे अफसर बदलते थे, उसमें भी सुरेंद्र जी ने सही कहा। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी बात कही कि मुर्शिदाबाद पर वायलेंस नहीं, और हम भी अपील करते हैं 19 तारीख को दारुसलाम में, हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना है, और पूरे बिहार में भी अख्तरुल इमान साहब करवा रहे हैं, और हम भी करेंगे दूसरे जगह जहां जरूरत होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम उस सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। और हम अभी भी बोल रहे हैं, कभी भी कोई भी वायलेंस का हम उसको ठीक है, जवाब लेते हैं। गौरव भाटिया, जवाब गौरव भाटिया। बंगाल में
गौरव हर दिन जहर उगल रहे हैं, आंख में पेट्रोल नहीं डाले, अदानी और रिलायंस का कम से कम इंसानियत का पर्चा। एक सेकेंड विषय पर रहिए तो बेहतर है। ओके गौरव भाटिया। देखिए, मैं अमीश भाई जो दर्शकों को दिखाने जा रहा हूँ ये बताएगा, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हों चाहे मुस्लिमीन पार्टी के, जिनके नाम ही में मुस्लिमीन है, गैर संवैधानिक नाम है, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में कानून बदल दिया। मेरे हाथ में वो जजमेंट है, उस जजमेंट का नाम है अनूप बर्नवाल, पैरा नंबर 315। क्या कहता है? इसका सारांश ये है, जब तक कानून नहीं बनाएगी केंद्र तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कोलिजियम का पार्ट रहेंगे। केंद्र की सरकार ने कानून बना दिया, पैरा नंबर 315, वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट। मैंने ये इसलिए बताया, देखिए हल्की सतही घटिया चर्चा, झूठी चर्चा करना इन लोगों का चरित्र बन गया। जी जी, मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, संविधान की शपथ लेती है, अब वहां हिंसा हो रही है, आप छाती पीट पीट के कहो ये भाजपा करवा रही है। अरे भैया तुम निकम्मी हो, निठल्ली हो, क्यों मस्त हो? आप कार्रवाई करिए, जो हो आरोपी डाल दो जेल में, उल्टा लटका दो। नहीं कर पा रही। और सबसे बड़ी बात है, क्या ये सच नहीं है कि उन्होंने कहा मैं कानून लागू नहीं करूंगी? सुरेंद्र राजपूत से अभी मैंने पूछा, उन्होंने क्या कहा? जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा, सर्वोच्च न्यायालय स्टे करेगा कि नहीं करेगा कल पता चल जाएगा। लेकिन आज वो कानून है। राहुल गांधी और कांग्रेसियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? जी, मैं फराज किदवई से जवाब दिलवा देता हूं। लागू नहीं होने देंगे। ओके, फराज किदवई जवाब गौरव भाटिया को। देखिए अमीर जी, जब भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट की बात करती है और तमाम कानून की बात करती है तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि आपने ये देखा है कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस देश के संविधान का मजाक उड़ाया है। ये पिछले 30 दिनों की 4 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ऑब्जर्वेशन नहीं, जजमेंट तो मैं आपके सामने ही रख चुका हूं। 2 आपने बोलने दिए, कहिए 2 मैं और बोल दूं। जिस तरह से ये गवर्नर साहिबान का इस्तेमाल करके जहां पर विपक्ष की सरकारें जस्टिफाई कर रहे हैं जो बंगाल में हिंसा हो रही है, चलाना चाहते हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, आपके नेता जो बंगाल में हिंसा हो रही है, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी के हम साथ खड़े हैं इस पूरे मामले के अंदर। देखिए अमीर जी, प्रॉब्लम ये है कि जब बंगाल की हिंसा पे आप डिबेट करिएगा तो हमको बुला लिएगा, हम उस पर भी डिबेट कर लेंगे। जस्टिफिकेशन तो ये लोग करते हैं बिल्किस बानो के रेप को, जस्टिफाई तो ये लोग करते हैं गुजरात में जो मैसेकेयर था उसको। तो जस्टिफिकेशन के बारे में आप बात मत करिएगा जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अमीर जी एक सवाल खाली पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या जीएनसीटीडी एक्ट को अमेंड करके जनता के जनादेश का अपमान क्या इन्होंने नहीं किया था? और दूसरी बात सुनिए, एक सेकंड सर, जवाब तो ले लीजिए ना, 30 सेकंड 30 सेकंड का गौरव जवाब। अब देखिए अमीर भाई, आज चर्चा का विषय है वक्फ संशोधन, पश्चिम बंगाल में हिंसा और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। सपा के प्रवक्ता को अगर अभी मैं कहूं कि 200 रुपए की टोटी क्यों चुराई थी, आजम खान की भैंसें क्यों पुलिस ढूंढती थी, तो चर्चा से भटक जाएंगे। आज गौरव भाटिया बदतमीजी मत करना, गद्दार तुम हो, आस्तीन के साथ तुम हो, तुम आस्तीन के सांप हो, गद्दार हो, तुमने गद्दारी की समाजवादी पार्टी के साथ, तुम्हारी औकात नहीं है कि ये सब बोलो। अभी की बदतमीजी होगी तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मिलेगा। इस बदतमीज, इस गद्दार, इस आस्तीन के सांप से कहिए कि औकात में रह के बात करे, ये बदतमीजी नहीं होगी। शांत कराइए अनिल भाई, तुम इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में शांत कराइए, इनके बस का नहीं है। चोर हो तुम, डकैत हो, डकैती डालते हो, तुमने संविधान पे डाका डाला, तुमने चोरी की, तुमने चोरी से सरकारें गिराई, तुम गवर्नर का इस्तेमाल करके, अरे जब आप कह चुके हैं, जब आप फराज किदवई आप कह चुके हैं कि